बड़ी लिस्ट बनानी कैसे है। कल हमने ये डिसाइड किया कि हमें बड़ी लिस्ट बनानी है। आज हम आपको सिखाएंगे कि बड़ी लिस्ट बनाएंगे कैसे, क्या क्या एक्टिविटी करें कि बड़ी लिस्ट बनती है। तो डायरी पेन लिखिए, रखिएगा जरा। और अब आ जाते हैं 7 पॉइंट सिस्टम फॉर मेकिंग नेवर एंडिंग लिस्ट। कभी भी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनाने के 7 पॉइंट्स है। नंबर 1 है माइंडसेट। सबसे पहले माइंडसेट कर लीजिए कि आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी है। वो मैंने आपको कल भी पूरे सेशन में करवाने की कोशिश की, क्योंकि नो लिस्ट नो बिजनेस, सिंपल सी बात है। लिस्ट है तो प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन है तो सक्सेस है। इसका मतलब शुरुआत ही लिस्ट से हो रही है। और इस माइंड को सेट कर लीजिए और बिल्कुल मत सोचिए मेरे दिमाग में लिस्ट है। भैया डायरी पे कॉपी पे होनी चाहिए, एक्सेल सीट पर। आप बहुत सारे समझदार होंगे तो एक्सेल सीट पर होनी चाहिए। माइंड सेट कर लीजिए अपना। नंबर 2, सेटअप। अपने घर में एक सेटअप बना लीजिए, एक एक जगह बना लीजिए जहां पर आप, है ना, पूरा फोकस होकर ना 5 दिन 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट आप बैठेंगे डेली। आपका एक टाइम बना लीजिए। नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस, बस आप अपने दिमाग को बोल देंगे। और मैं बताऊं, दिमाग में बहुत शक्ति है भाई, बहुत शक्ति है। देखो, आप कोई नाम सोचोगे, यार वो मेरा फला दोस्त था ना, वो क्या नाम था उसका, क्या नाम था। आप जोड़ दोगे, नाम याद नहीं आएगा। अचानक बाथरूम में हो आप, और आप थोड़ा सा कोई, है ना, मान लेते हैं थोड़ी सी थिंकिंग कर रहे हो बस, ओके, एकदम से अचानक में नहाते हुए आपको बाथरूम में नाम याद आ गया। अरे हाँ यार, वो तो शाम था ना। सोचो, बाथरूम में क्या याद कर रहे थे उसका नाम आप? नहीं। या कभी आप बेड पे गए हो, आपने नाम सोचा था 3 दिन पहले, अब बेड पे गए हो, अब 3 दिन बाद आप बेड पे बस बैठे से कुछ सोच रहे हो, एकदम नाम यार, इस शाम। कौन कर रहा है भाई ये काम? कौन कर रहा है ये काम? यस ऑफ कोर्स, वो आपका जो ब्रेन है ना, उसको जो आपने सेटअप कर रखा है, बहुत शक्ति है उसके अंदर। अब जब आप उसको काम पे लगाते हो ना कि तुझे नाम याद करने हैं, डेफिनेटली वो आपको नाम याद करके देता है। मेरी बात समझ में आई? तो माइंड सेट करिए, सेटअप लगाइए, आधे घंटे पौने घंटे कहीं भी बैठिए एक जगह पर, पर्टिकुलर एक जगह पर, और आपका उस समय काम होना चाहिए सिर्फ नाम याद करना और लिस्ट में ऐड करना है। प्लान कैसे होगा नहीं होगा उसे साइड कर दो, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा हमें अभी ये नहीं बोल रहे, अभी हमें सिर्फ लिस्ट बनानी है। नंबर 3, गाइडलाइंस। देखो, आ, इसके पीछे ना कुछ मेथोडोलॉजी होती है लिस्ट बनाने के पीछे, आपको बताती हूँ। फोकस हो गए आप, आपने सेटअप लगा लिया, माइंड सेट कर लिया। लेकिन मेथोडोलॉजी क्या है कि जब आप बैठोगे तो दिमाग को ना आप आ, वापस लेके चलना पिक्चर के रूप में। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक ना कॉल आ रही है। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हो रही है जी। तो इसके पीछे एक मैथोलॉजी होती है। मैथोलॉजी क्या होती है, पहले गाइडलाइन की बात करती हूँ। गाइडलाइन क्या है? एक एग्जाम्पल, दिन के 24 घंटे हैं, और उस दिन के 24 घंटे में ना मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा सुबह का एक समय है ना, आप कोशिश कर सकते हो सुबह का ये वाला समय जो हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद वाला समय, या कोई भी एक समय जिसमें आपको लगता है कि आपको ज्यादा कॉल नहीं आएगी, ज्यादा व्हाट्सअप नहीं आएगा, उस समय आप एक पर्टिकुलर जगह बैठोगे। कोई एक जगह फिक्स कर लेंगे हम, घर के अंदर कोई भी एक जगह फिक्स, और नो डिस्टरबेंस। मतलब आपको लगता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं वो वाला टाइम, आपको आपको लगता है कि घर एकदम काफी शांत सा होता है, वाइफ आपकी काम पे लगे रहते हैं, आप बैठ के 1 घंटा बहुत आराम से लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हो। तो ये एक गाइडलाइन है इसके पीछे। आपको पर्टिकुलर टाइम सेट करके ही ये काम करना होगा। मैथोलॉजी क्या है इसके पीछे? आपका जो दिमाग है ना, देखो किसी चीज को ना ये रिदम में याद करता है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2, ये क्या था? एक रिदम था टेबल को याद करने का। अच्छा कोई बात नहीं, अंग्रेजी स्कूल के बच्चे तो उन्होंने क्या, उन्होंने रिदम में याद किया, 2 1 2, 2 2 4 4, एक रिदम, राइट? ओके, चलो एक और चीज बताती हूँ, आपका दिमाग कैसे याद करता है। आपका दिमाग किसी चीज को या तो पिक्चर के रूप में याद करेगा। आप जब कोई चीज सोचोगे ना, तो तुरंत आपके दिमाग में मूवी बननी शुरू हो जाएगी, राइट?
एक 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 से कनेक्टिंग एक चेन के रूप में चीजें याद हो जाती हैं। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, आप में से हर कोई सुना देगा ये। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जे से पहले क्या आता है, अब आप सोचने लगोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? के पहले क्या आता है, अब आप सोचने लगोगे। क्लियर है? तो आपका जो ब्रेन है वो इसका मतलब चीजों को कैसे याद रखता है, कनेक्टिंग वे में याद रखता है, एक के बाद एक, या फिर रिदम में याद रखता है, धुन में याद रखता है। ये मैथोलॉजी है ब्रेन की किसी चीज को याद करने की, राइट। अब ऐसे केस में हमें करने हैं नाम याद। तो हम कैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें? तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवर्स गियर लगाना है। और रिवर्स गियर लगाना है बचपन से। आप बचपन में थे तो कौन से स्कूल में पढ़ते थे, उस समय आपके पड़ोसी कौन थे, आपको याद आ जाएगा। उस स्कूल में फ्रेंड कौन थे आपके छोटे फ्रेंड्स कौन थे। आपको दिमागी चोट वोट ना लगी हो तो डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा, है ना। मुझे मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, मैं तो छत से गिर गई थी, मुझे नाम ये याद करने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पता नहीं, मैं तो कई बार बोलती हूँ मुझे ट्रेनिंग कैसे याद हो जाती है। नाम याद करने में बड़ी दिक्कत है, और पीछे याद करना तो और प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर अगर दिमागी चोट नहीं लगी होगी किसी को, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरा एकदम रिवर्स गियर याद आ जाएगा। बचपन में कौन था आपका, आपके स्कूल में कौन टीचर थी, आपको पढ़ाता कौन था, राइट। आपके आपके फ्रेंड्स कौन थे। फिर आप थोड़ा सा और बड़े कॉलेज में आए, उस समय फ्रेंड्स कौन थे। फिर कॉलेज टाइम के दोस्त। आपने पहली बाइक किससे ली थी, आपने पहला मोबाइल कहाँ पे खरीदा था, किससे खरीदा था, पहली कार किससे खरीदी, ऐसे याद होता है। मामा के पड़ोसी कौन थे, मामा के दोस्त। अब आप चले जाइए नानी की तरफ, नानी की तरफ कौन कौन है, ऐसे आपका रिदम में याद करेगा। अब नानी की तरफ की पूरी चेन याद हो जाएगी। मैंने बोला या तो चेन में याद करता है या रिदम में याद करता है हमारा ब्रेन। तो जैसे ही नानी की तरफ चले गए तो पूरी चेन है। नानी, हमारी मौसी, हमारे मामा, राइट, मामा के फ्रेंड्स, उनके पड़ोसी, क्योंकि अमूमन लोग मामा नानी के घर जाते हैं तो वहां के आसपास के पड़ोसी भी हमारी पहचान के हो जाते हैं। 7 पॉइंट सिस्टम फॉर मेकिंग अ न्यू एंडिंग लिस्ट में जब आप 1 घंटा बैठेंगे तो मैथोलॉजी के फॉर्मूले से आप याद करेंगे, अपने ब्रेन को लिस्ट बनाने में मदद करेंगे। ठीक है। और अच्छा, जब आप ये 4 चीजें करोगे ना, डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट रेडी होगी। आपने माइंड सेट कर लिया मुझे लिस्ट बनानी है, घर में एक सेटअप बना लिया, कोई पर्टिकुलर एक जगह। गाइडलाइंस क्या है यार, रोज 1 घंटा बैठूंगा मतलब एक बैठूंगा, ऐसी वाली आदत कि 1 घंटा मुझे लिस्ट बनाने में लगाना है। सूरज दीदी ने बोला है नो लिस्ट मतलब नो बिजनेस। तो एक काम करता हूँ, इस लिस्ट को इतना बड़ा बना देता हूँ और अपनी अपलाइन के साथ बैठता हूँ, तो ये देखो सर 2000 लोगों की लिस्ट। गाइडलाइन के बाद आप फॉलो करेंगे मैथोडोलॉजी को। मैथोलॉजी कौन सी, मतलब जब आप 1 घंटे बैठेंगे तो याद कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। फिर फोन बुक, आप अपना फोन उठाएंगे, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाएंगे, डेफिनेटली 300 400 500 हर किसी के फोन में नंबर है। बहुत सारे नंबर आपने अभी तक सिर्फ इसलिए सेव नहीं किए थे कि आपको लगता था जरूरत क्या है। अब बहुत सारे नंबर आप सेव भी करना शुरू कर देंगे जब आप लिस्ट बना रहे होंगे और आपने कहा राहुल, और यार जब आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, राहुल का एक दोस्त, जब मैं राहुल से मिलता हूँ तो कई बार उसका वो दोस्त मिला है मुझे, राहुल से बात करके भी उसका भी नंबर प्लान करता हूँ। क्लियर है? तो अभी राहुल लिस्ट में है, ध्यान से समझिए। हमने 100 200 500 लोगों की लिस्ट रेडी कर ली। इस एटीट्यूड को फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपके पास 200 300 400 लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट पर आप प्लान दिखाने दिखाने जाएंगे ना, जब, मैं गारंटी बोल रही हूँ, आपने सच में ढंग से प्लान दिखाया है ना, 100 लिस्ट में से ही 1000 लिस्ट बनती है। प्रॉब्लम पता है क्या, हम लिस्ट बनाते ही नहीं है फिर उसके बाद में। स्टे फोकस्ड एंड कीप गोइंग। 200 500 लिस्ट आज मैंने मोटिवेट कर दिया, आपने बना दी,
लेकिन मैंने क्या बोला, इस पे स्टे फोकस रखना और लगातार इस पर काम करते रहना। 200 लिस्ट 400 होनी चाहिए, 400 500 होनी चाहिए, 500 1000 होनी चाहिए। एक्सपेंशन, अपने दिमाग को बोल दो, जब आप 1 घंटा बैठो तो अपने दिमाग को बोल दो पूरा ब्रह्मांड आपकी बिजनेस में है, पूरा ब्रह्मांड। आप में से कितने लोगों में क्षमता, ये ताकत है बोलने की कि पूरा ब्रह्मांड आपकी लिस्ट में? ये बोलिए। एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के, क्या ये बिजनेस सच में अच्छा है? क्या ये बिजनेस लोगों का भला करता है? क्या ये बिजनेस लोगों को अच्छी सेहत देता है? अगर आपका दिल बोल रहा है हाँ, अगर आपका दिमाग बोल रहा है हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप कोई लालची आदमी है जो आप दूसरों को नहीं बता रही ये बात? नहीं ना। आप सेल्फिश नहीं हो ना। आप जब सेल्फिश नहीं हो, आप जब खुद सेल्फ ओरिएंटेड नहीं हो और आप चाहते हो ये अच्छी चीज है तो ये दूसरों तक भी पहुंचे, तो इसको आपको नहीं लगता कि आप इसे आगे लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए आपको? एक्सपेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब आप अपने ब्रेन को बोल दोगे ना, परमात्मा शक्ति दे मुझे और पूरा ब्रह्मांड मेरी लिस्ट में है, पूरा ब्रह्मांड मेरी लिस्ट में है, ये शक्ति भगवान से मांगनी है आपने। और अपनी लिस्ट को आपने एक्सपेंशन करना है, एक एरिया तक नहीं रहना। जब एक एरिया कवर कर ले तो सिटी, कई स्टेटों को हम कवर करेंगे। वीक लॉन्ग इमर्जन इन द लिस्ट एक्सपेंशन, इसको मैं बता चुकी हूँ। जब आप याद करते हैं तो आपका दिमाग भी आपको बहुत शक्ति देता है, और कई बार 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको नाम याद आएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग को वो कमांड दोगे तो आएंगे, वरना नहीं आते। और जब याद आ जाए उसे लिख दीजिए, राइट? तो 7 पॉइंट सिस्टम है फॉर मेकिंग नेवर एंडिंग लिस्ट, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल एक पार्ट और कवर करूंगी, इन 7 पॉइंट को कैसे और बेहतरीन इस्तेमाल करना है। कल का सेशन उसी के ऊपर है, ठीक है? और क्या गलती नहीं करनी है लिस्ट बनाने में, वो भी मैं कल डिस्कशन करूंगी आप लोगों के साथ में। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर ही